घुटनों में जो दर्द होता है वो इतना असहनीय पीड़ा करता है कि जो रोगी है वही जानता है या फिर जो चिकित्सक उसकी चिकित्सा कर रहा है वो उस दर्द की अनुभूति को अनुभव कर सकता है। आज हमारे पास एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको घुटने में दर्द था और दर्द इतना असहनीय होता था कि चलना फिरना तो दूर, वो लेटे रहते थे तो भी अगर बेंड करते थे तो पेन होता था। हमारे पास जब आए तो उन्होंने बोला कि मेरा घुटना जल्दी से जल्दी ठीक करें, मुझे जॉब करनी है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरा फिजिकल है और उससे पहले आप हमें ठीक करके दें। एक आशा की किरण आप में ही हमें नजर आ रही है कि आप ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास पूजा है आज, जो कि हमारे पास कुछ दिन पहले आए थे। उन्होंने घुटने के दर्द के लिए हमसे ट्रीटमेंट लिया, तो आज उनसे उनका अनुभव साझा करेंगे कि अब कैसा अनुभव करते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट के दौरान उनकी यात्रा रही, क्या अनुभव रहा। तो पूजा, क्या दिक्कत लगती थी आपको? पैर बेंड करती थी तब यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता था। घुटने में दर्द होता हाँ, घुटने में। है? एक में या दोनों में? दोनों में ही होता था और मतलब रात को सोते टाइम भी नींद भी नहीं आती थी, इतना पेन होता था। अच्छा, सूजन भी आ जाती थी क्या? हाँ, सूजन थी, अब तो हो गया नॉर्मल। अच्छा। सूजन तो नहीं है। बात करें तो जब हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट किया, करने के कितने दिन के बाद आपको ये लगे कि अब तो दर्द है ही नहीं? 10 दिन। 10 दिन में लगने लगा? हाँ। तो जो हमने ट्रीटमेंट किया, पंचकर्म हमने आपको दिया, पंचकर्म का अनुभव कैसा रहा? अच्छा लगता है पंचकर्म करा के या चुभन होती है, दर्द पीड़ा होती है? नहीं, पहली बार तो पहले कभी करवाया नहीं था, तब एक बार हुआ था, पर उसके बाद तो नॉर्मल था। धीरे धीरे आनंद हाँ। आने लग गया उसमें। अब हाँ। आयुर्वेद में हम उसको अभ्यंग स्वेदन जानु धारा जानु बस्ती बोलते हैं। और बात करें तो पीड़ा को दूर करता ही करता है। आयुर्वेद जो कंसेप्ट जिस पे काम करता है वो है कि रोग के कारण को कैसे हटाएं। घुटनों में दर्द होना, अर्थराइटिस, रिमेटोइड अर्थराइटिस, ये अलग अलग अंग्रेजी नाम से हम जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद एक ही चीज जानता है कि जो भी रोग बढ़ गया है, चाहे वात है, पित्त है, कफ है, हम इसको आम वात के नाम से, संधिगत वात के नाम से जानते हैं। तो जब हम उसके कारण को दूर करते हैं तो रोगी स्वतः ठीक हो जाता है, और जब जीर्ण होता है रोग तो उसमें पंचक्रम से काफी लाभ मिलता है। तो पूजा, ऐसे जो पेशेंट होंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ट्रीटमेंट आइडियल है या फिर पेन किलर खा के ट्रीटमेंट करना आइडियल है? नहीं, पेन किलर तो फिर वो सारा लाइफ टाइम हो जाता है। हम्म। उससे अच्छा तो यही है कि 3-4 महीने दवाई लो अच्छे से, जो बताते हैं उस तरह करो, तो फायदा मिलता है। फायदा होगा। तो अब आप चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, रनिंग भी करते हैं आप, तो हाँ। आपको कहीं भी 1% भी लगता है कि पीड़ा है? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। अब 15 दिन हो गए, बिल्कुल भी बैठ जाती हूँ फिर भी दर्द नहीं होता। वेरी नाइस। तो पूजा की एक खासियत हम बताना चाहेंगे, जो ट्रीटमेंट हमने इनको यहाँ पे दिया वो तो इन्होंने पूरा पालन किया। उसके बाद घर पे भी हमने इनको जानू बस्ती, यानी कि घुटने पे एक कटोरा लाइक स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर ऑयल को प्यूरिफाई किया जाता है, पूरा भरा जाता है। तो वो उन्होंने बखूबी जैसा हमने समझाया वैसा इन्होंने किया, तो भी इनको बहुत अच्छा आश्चर्यचकित लाभ देखने को नजर आया, क्योंकि इनके मन में था कि मुझे फिजिकल कवर करना है और तुरंत की तुरंत जॉब हासिल करनी है। जैसा पूजा ने बताया कि 10 दिन में मेरा दर्द खत्म हो गया था, उसके बावजूद भी उसने कंटिन्यू किया और अभी भी वो पूरा अपना फॉलो, जो जो हमने इंस्ट्रक्शन दी उनको फॉलो करती हैं। तो एक रोगी को ठीक होने में एक चिकित्सक का ही रोल नहीं है, रोगी को भी अपने अंदर एक जागरूकता लेनी चाहिए कि हाँ, मैं इसको पूर्णतः ठीक करूंगी। जब रोगी और डॉक्टर एक हो जाते हैं तो रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। आपको भी ऐसी पीड़ा है तो पूजा क्या बोलेंगे कि ट्रीटमेंट कौन सा करना चाहिए? नहीं, आयुर्वेदिक ही ठीक है। उसमें तो हाई डोज देते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। उसकी वजह से पेन तो नहीं होता, फिर इतनी ज्यादा नींद थकावट हो जाती है। यानी कि क्योंकि केमिकल्स होते हैं तो एक्शन और रिएक्शन दोनों करते हैं। आपके शरीर में एक पेन को खत्म करके उस बल को भी कम करते हैं, जो कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है, उस पर भी इफेक्ट डालते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पूजा का, जिसने अपना अनुभव हम लोगों से साझा किया। और आपको भी जब ऐसी पीड़ा होती है तो आप अपने नजदीकी किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलके अपने घुटनों की जो भी दिक्कतें हैं उनके लिए मिलें। पेन किलर खाने से पहले आयुर्वेदिक परामर्श जरूर करें। थैंक यू।